मारा भेंग हे बघ वसई विरार में पिछले कई दिनों से वाहतुक पुलिस द्वारा पार्किंग को लेकर जगह जगह रास्ते पर पार्क की हुई गाड़ियों पर कार्रवाई की जा रही है। वाहतुक विभाग द्वारा की जाने वाली इस कार्रवाई से कहीं न कहीं जनता को ही परेशानी उठानी पड़ती है। वाहतुक विभाग की ऐसी ही कार्रवाई पिछले कुछ दिनों से नाला सोपारा पश्चिम के नीले मोरे गाँव में की जा रही है, जिसके बाद इस कार्रवाई पर बहुजन विकास आघाड़ी के सक्रिय कार्यकर्ता हितेश घरत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और इस पोस्ट पर नीले गांव के ही मनीष परमार नाम के युवक ने रिप्लाई किया। धीरे धीरे इस पोस्ट पर किए गए रिप्लाई को लेकर विवाद शुरू हो गया और फिर इस विवाद ने देखते ही देखते एक बड़े झगड़े का रूप ले लिया है। क्या है यह पूरा मामला, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज। इस वक्त हम नीले गांव में मौजूद है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आई थी पार्किंग को लेकर। रोड पे जो पार्किंग होती है उस पार्किंग को लेकर एक सोशल मीडिया पे हितेश घरत, जो कि बहुजन विकास आघाड़ी के पहले पदाधिकारी थे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन वो सक्रिय कार्यकर्ता बहुजन विकास आघाड़ी के अभी भी हैं। उन्होंने कोई सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली थी पार्किंग को लेकर, जिस पर कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कुछ उसका रिप्लाई दिया था। हालांकि वो जो रिप्लाई उन्होंने दिया था वो जनता के पक्ष में था, लेकिन उस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर जो पोस्ट थी उस पोस्ट पर अब विवाद बढ़ चुका है। ऐसा बताया जा रहा है कि हितेश घरत के उस पोस्ट पर रिप्लाई करने के बाद जो हितेश घरत हैं उनके लड़के यहाँ पर आते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर। आके उन्होंने यहाँ पर तोड़म ताड़ी करने की कोशिश की, यहाँ पर मारपीट करने की कोशिश की। क्या है पूरा मामला हम जानते हैं। यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ पदाधिकारी, हम उनसे डायरेक्ट बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला है क्या। सबसे पहले आपका नाम बताइए ना। मैं मनीष परमार, युवक जिला अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। क्या हुआ था यहाँ पर? एक सोशल मीडिया पे पोस्ट आई थी पार्किंग को लेकर और उसके बाद आपने रिप्लाई किया। उसके बाद जो यहाँ पे माहौल बना झगड़े का, वो पूरा कारण क्या है? हुआ ये था, हितेश घरत नामक एक व्यक्ति है, वो कौन से कोई, मेरे को तो लगता नहीं अभी की कोई फिलहाल वो पार्टी में है, लेकिन ये कई घटक है लोग। उसने वो टोइंग का पोस्ट डाला था फेसबुक पे, वीडियो फोटोज। मैंने उसके पे यही कमेंट किया था कि अपना जो निर्णय है वो निर्णय कोई गलत नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए। जो बिल्डिंग में जगह है वो लोग अगर जबरदस्ती गाड़ी बाहर लगा रहे तो वो लोग के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो बिल्डिंग में जगह नहीं है, जो बिल्डरों ने अनधिकृत जो इमारतें खड़ी की है, वो लोग नागरिक लोग को जो कम भाव में घर मिल के वो वहाँ रह रहे, ना इलाज से गाड़ी बाहर लगा रहे। जो वो लोग गाड़ी बाहर लगा रहे वो लोग का अपन ने विचार करना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग को उसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन उस पर नागरिक लोगों का विचार होना चाहिए। अभी वो लोग जगह ही नहीं है करके रास्ते पे गाड़ी लगा रहे। वो लोग का टोइंग, एक तो घर भी लिया, ऊपर से पार्किंग ने, ऊपर से टोइंग वाले रोज गाड़ियां लेके जाएंगे, रोज पैसा भर के कितने बार नागरिक छुड़ाएंगे। मैंने इसी के ऊपर जो है कमेंट किया था। मेरा कोई आपस में कोई झगड़ा करने का हेतु नहीं था, मैंने खाली अपने नागरिक के लिए आवाज उठाई। इसके कारण से मैं दूसरे दिन शाम में ये लोग ने 80-100 जन ने जमाव करके ऑफिस पे आके मेरे कार्यकर्ताओं को मारहान की। मारहान करने का ऑफिस भी तोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन मैं कुछ देर में, कुछ लेट हो गया, लेकिन कुछ देर में यहाँ पहुंच के फिर मैंने भी उन लोग को उसका जवाब दिया। पोस्ट को लेकर इतना कुछ पहले से भी कोई बात विवाद मुझे यहाँ पोस्ट जो है, पोस्ट पे आपने रिप्लाई भी किया। उसके बाद रिप्लाई भी जिस तरीके से आप बता रहे हो कि जो आपने रिप्लाई किया वो रिप्लाई बुरा नहीं था, वो रिप्लाई कहीं ना कहीं जनता के हित में था, तो उसको लेकर इतना बड़ा बवाल इनका ये है। मैं यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का काम ना करूँ, मेरा ऑफिस बंद हो जाए, यहाँ मुझे दबाया जा रहा है। मुझे कई बार मारने की धमकी दिए, जान से मारने की धमकी दिए, और कई प्रयत्न भी हो चुके हैं और होते रहेंगे। इसके लिए मैं प्रशासन से विनती करता हूँ कि कुछ कार्रवाई करिए। ये सारे मुद्दे पे आपने पुलिस स्टेशन में एफआईआर किया हुआ है। पुलिस स्टेशन में हम लोग को साहब ने अच्छा सहकार्य किया, लेकिन राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, इनके नेतृत्व में जिला अध्यक्ष राजाराम मुलिक साहब, इनके मार्गदर्शन में हम अगर काम कर रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है। हमारी जान जाएगी तो भी हम नागरिक के लिए 24 घंटा, पूरी उम्र हम नागरिक के लिए निकालेंगे।
अगर इसके आगे हमारे कार्यकर्ता और अगर ऐसा कुछ करने के लिए इन्होंने, हमें सबका नाम नहीं लगा, कुछ ही घटक पक्ष है जिन लोग की ऐसी इच्छा है, कुछ ही घटक पक्ष है, वो लोग सबको भड़का के यहाँ पे लेके आए थे। और इसके अगर आगे मेरे कार्यकर्ताओं पे अगर मारन होगी तो राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस इस पे जैसे का वैसा जवाब देगी। यहाँ के जो नगर सेवक है, माजी नगर सेवक किशोर दादा पाटिल, मेरे ख्याल से जब भी इस नीले गांव में कुछ भी ऐसा मसला होता है तो वो सबसे आगे रहते हैं, उन तक खबर पहुंचती है। तो क्या इस मामले पे अभी तक उनसे कोई बातचीत हुई? इस बात का तो मुझे कुछ पता नहीं है, ना हमारी उनसे कोई बात हुई है, ना उनसे हमारी कुछ, इस बात पे मेरे को कुछ पता नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि एक जो ये टोइंग का सिस्टम चालू है महानगर पालिका की तरफ से, उसको लेकर ये विवाद सोशल मीडिया पे पोस्ट की गई और उसके बाद जो रिप्लाई हुआ, उत्तर और प्रति उत्तर का जो ये सिलसिला हुआ, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मारहाड़ में बदलता हुआ नजर आया। यहाँ पर किसी न किसी तरीके से यहाँ पर जो एक माहौल है, वो माहौल को अलग बनाया गया। इस पूरे मामले में यहाँ के जो नगर सेवक है, माजी नगर सेवक कह सकते हैं, किशोर दादा पाटिल, हम उनसे भी ये कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि ये गांव आपका है और यहाँ पर होने वाली हर छोटी बड़ी हरकत के बारे में मेरे ख्याल से आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होता है। कोई भी ऐसा मसला होता है वो आप तक पहुंचता ही है। आने वाले समय में अभी विधानसभा के भी इलेक्शन लगेंगे तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी आपकी और बढ़ती है इस गांव के प्रति, इस गांव में रहने वालों के प्रति। अगर इस तरीके का माहौल यहाँ पर बनाया जाएगा तो एक मांझी नगर सेवक होने के नाते, आप मांझी नगर सेवक हो लेकिन अभी भी आप जनता के नायक हो, यहाँ के लोगों के नायक हो आप, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। हम उनसे भी ये कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसा अगर कोई वातावरण तैयार होता है तो कृपया उस पर ध्यान दिया जाए। और महानगर पालिका की जो लापरवाही है, जिस तरीके से महानगर पालिका ने पूरे वसई विरार में जिस तरीके से अनधिकृत जो निर्माण हुए हैं उनको जो बढ़ावा दिया गया है महानगर पालिका की तरफ से, वो भी कहीं ना कहीं पार्किंग की समस्याओं को उसने भी बढ़ावा दिया है। तो ऐसे में से दोष सिर्फ ये नहीं है कि दोष किसी का भी होता है और भुगतना जनता को पड़ता है। तो कहीं ना कहीं नगर पालिका हो, पुलिस प्रशासन हो, गांव के जो नायक हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि जिनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, उनको भी इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए और कहीं ना कहीं प्रशासन को भी चुस्त और मुस्तैद होने की जरूरत है। फिलहाल ये विवाद यहीं थमता है या ये विवाद आगे कुछ और बड़ा रूप लेता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।